दोस्तों, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में लगातार बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां सब कुछ फिलिस्तीन के अंदर ख़त्म कर दिया गया है, जहां लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया है, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और यहां तक कि जब उन शिविर कैंपों को भी नहीं छोड़ा गया है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा, तो हर जगह चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं हमास के मुजाहिदीन। और हमास के मुजाहिदीन जो हैं वो साफ तौर पर घसीट घसीट करके जगह जगह हर एक वीडियो को सर्कुलेट कर रहे हैं कि हम अभी भी इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे समय पर जंग की अपडेट हमास की तरफ से दी जा रही है, जब हर जगह हल्ला और अफरा तफरी मची हुई है कि हमास और गाजा के अंदर जो है सब कुछ खत्म हो चुका है। और इसी बीच युद्ध विराम को लेकर के कई शर्तें एक बार फिर हमास द्वारा दुनिया के सामने रख दी गई हैं। और जब हमास द्वारा शर्तें रखी गई हैं तो अमेरिका ने पूरा का पूरा ब्लेम गेम जो है हमास के सिर पर फोड़ दिया है। उसमें इजराइल का कोई दोष नहीं है। जो 40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया है उसमें इजराइल जिम्मेदार नहीं है। जो 80,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं उसमें इजराइल जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका की नज़रों में उसकी नज़र में कोई दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ हमास है, जिसकी तमाम अपडेट सामने हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमास ने अपनी शर्तें जो हैं वो दुनिया के सामने रखी हैं। और ये बताया कि गाजा में युद्ध विराम के संबंध में हमास ने सीज फायर को लेकर दस्तावेज अब लोगों के सामने रखा। और वे 6 मई को पहले की सहमति से बहुत अलग नहीं हैं, बल्कि कुछ एक दो शर्तें जो हैं इधर उधर कर दी गई हैं। जहां सूत्रों ने कहा है कि हमास ने स्थायी युद्ध विराम और इजरायली कब्जे वाले बलों की पूर्ण वापसी के संबंध में अपनी दृढ़ स्थिति पर जोर दिया, लेकिन राफा क्रॉसिंग और फिलडोशिया एक्सिस के पीछे हटने की आवश्यकता को भी जोड़ा है। ये साफ तौर पर निशाना लगाया गया है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन में इंटरकनेक्टिविटी के आवश्यकता पर जोर दिया है। और 3 चरण में ये काम होने चाहिए, जहां सबसे पहले राफा को सुरक्षित करने के लिए बात हो रही थी, पर राफा पर अब हमले हो चुके हैं। तबाही के मंजर जो है वो रफा भी देख रहा है। और जब रफा में तबाही मचाई गई है तो अब साफ तौर पर पहली शर्त रखी गई है कि राफा से हर एक सैनिक निकाले जाने चाहिए इजराइल के खास तौर पर। और दूसरी तरफ हम अपने जो कैदी आपने तब से लेकर के अब तक 60-70 सालों में कैद किए हैं उन तमाम लोगों की रिहाई होगी और तभी आपके बंधकों को छोड़ा जाएगा। ये साफ तौर पर ऐलान जो है वो किया हुआ है और इसी पर बुरी तरीके से चिढ़ा है इजराइल। और अमेरिका भी कह रहा है कि भाई ये तो आपने अपनी नई शर्तें ऐड कर दी हैं, इसलिए जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए अब इजराइल ये माहौल बना रहा है कि वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमास के ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई की जा सके। जहां यह बताया गया, मुख्य समाचार ने युद्ध विराम समझौते के तहत आजीवन कारावास की सजा वाले कई कैदियों को रिहा करने के लिए वीटो करने की इजराइल की जिद है, जो कि साफ तौर पर बता रहा है कि भाई ये बड़े खतरे हैं और इससे इजराइल को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, हम वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। अब हमास ने अपनी शर्तें रखी हैं, इजराइल वीटो पावर की जिद पर अड़ा हुआ है, जिससे ये असमंजस लगे हुए हैं कि मुश्किल ही होगा कि युद्ध विराम हो। और अगर युद्ध विराम होता है तो इजराइल को शर्तें माननी पड़ेंगी, जो कि साफ तौर पर हमास की तरफ से कह दिया गया है। वहीं जब हमास की तरफ से शर्तें रखी गई हैं तो दुनिया को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सामने यह बताया है कि इजराइल के हमलों से कितना नुकसान खासतौर पर गाजा के मासूम बच्चों को उठाना पड़ा है। जहां एक डाटा पेश किया गया और दुनिया के सामने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रखी और उनके महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि गाजा की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विनाशकारी भूख और अकाल जैसी स्थितियों से जूझ रहा है।
जहां भुखमरी जो है वो खासतौर पर फैली हुई है। वहीं जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय से बोलते हुए गेब्रियेसस ने खुलासा किया कि 5 वर्ष से कम उम्र के 8,000 से अधिक बच्चों में तीव्र कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। इनमें से 1600 मामले बेहद गंभीर हैं। कई दिन गुजर जा रहे हैं जो उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा, और उसी के चलते बीते 8-9 महीनों से जो जंग चल रही है, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे। और यह भी बताया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कि वेस्ट बैंक के अलग अलग स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 500 इजरायली हमलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। मतलब 7 अक्टूबर के बाद से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की तमाम तंजीमें फिलिस्तीन के अंदर काम कर रही हैं, ऐसी 500 तंजीमों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये एक आतंकवाद है जो लगातार हेल्प करने वाली एनजीओज को इजराइल निशाना बना रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की नजर इस ओर केंद्रित की है। वहीं बारबाडोस ने भी इजराइल को जंग के बीच में करारा तमाचा जड़ दिया है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पर उन्होंने साइन करके फिलिस्तीन को आजाद फिलिस्तीन का दर्जा दे दिया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और बताया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में बारबाडोस के स्थायी मिशन में फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत रियाद मंसूर और उनके बारबेडियन समक्ष फ्रैंकोइस जैकमैन ने अपने देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने की एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिया है, जहां संयुक्त राष्ट्र का ये बारबाडोस देश भी अब इसमें शामिल हो गया है कि वो खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इजराइल को रोकना जरूरी है, और ये वो देश हैं जो जंग के शुरुआत में इजराइल के साथ खड़े थे पर अब खुल करके फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। वहीं जमीनी जंग में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, खासतौर पर हमास द्वारा, जिसकी जानकारी दी गई उनके टेलीग्राम चैनल में। और ये बताया हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने कि गाजा शहर में अल जैतून पड़ोस पर नए सिरे से एक हमले किए गए हैं। वहीं इजरायली सेना को निशाना बनाया गया है। वहीं दक्षिण शहर राफा में भी लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाया जा रहा है। अल कसाम के मुजाहिदीन ने राफा शरणार्थी शिविर के अल शोबोरा खंड में इजरायली बख्तरबंद बल पर 4 मार्कवा टैंक को उड़ाने का ऐलान किया है। और यह बताया कि हमने खासतौर पर शरणार्थी शिविर जो अल शुबोरा खंड है उस जगह पर निशाना बनाया। फिर यह बताया कि ब्रिगेड ने ऐलान किया कि हमने तैनात इजरायली बलों पर स्थानीय रूप से गाजा पट्टी के अंदर 114 mm रॉकेट दागे हैं। वहीं बाकी हिस्सों को हमने विभाजित कर दिया है। फिर इसी के साथ साथ बताया गया कि अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने 107 mm रॉकेट से राफा के सूफा सैन्य स्थल पर इजरायली कब्जे वाली सेना के ऊपर बड़ा हमला किया। इसी के साथ साथ अल कुदूस ने मोर्टार इकाइयों को गाजा शहर के पूर्ण नोहल ओज सैन्य स्थल पर बड़ा निशाना बनाया, जहां कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की अपडेट दी गई है। वहीं मोर्टार इकाइयों ने राफा अल सलाम मस्जिद के पास में इजरायली बलों पर भी गोलीबारी की है और तुरंत मुठभेड़ जो है वो देखे गए और इसी के साथ साथ 60 mm मोर्टार गोले दागे गए हैं। जबकि इजरायली पैदल बल अल जैतून पड़ोस में स्थापित एक बिंदु पर पहुंचा और समूह ने तत्कालीन अल कुदूस ब्रिगेड ने 107 mm की रॉकेट दाग करके पैदल दस्ते वाले इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। जहां जमीनी जंग भी चल रही है, सीज फायर को लेकर के बातें भी चल रही हैं और वर्ल्ड में किस तरीके से इजराइल के इस आतंकवाद की निंदा ही नहीं बल्कि इजराइल को करारे तमाचे भी पड़ रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि खुद उसके साथ चलने वाले शुरुआती देश।